पाठ 2 नादान दोस्त। केशव के घर में कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया को या दोनों को वहां बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या आनंद आता था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव पंडिताई भरे अभिनय से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा ने फिर पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी गहरी नींद में सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से किवाड़ की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। कितने बड़े हैं, जरा हमें दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अंदर गई और पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर वह टुकड़ा ले लिया। उसकी कई तहें करके उसने एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, मुझे भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने प्याली और चावल केशव को पकड़ा दिए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और वह धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालें, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में न निकलना। किसने किवाड़ खोला? माँ ने दोनों बच्चों को डांट टपट कर फिर कमरे में लिटा दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। इस बार दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। चिड़ियों का कहीं पता न था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई
और उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। मारे घबराहट के उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमे हुए नेत्रों से जमीन की ओर देखने लगा। तभी माँ भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। इस बार श्यामा को भैया पर जरा भी दया न आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसका उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, भैया ने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल का पश्चाताप होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता। दोनों चिड़ियां वहां फिर न दिखाई दीं। लेखक मुंशी प्रेमचंद।